The next topic is economic activities by men and women. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. विलास और शकल की तरह लोग जो है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे विलास फिश सोल्ड करता है, शकल को एक जॉब मिल जाती है फर्म में। तो हम इन एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में, 3 मेन सेक्टर्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी और थर्ड इज़ टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में वो चीज़ें आती हैं जो कि हमें नेचर से मिलती है, जिसके साथ ह्यूमन छेड़छाड़ कम होती है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। इस तरह ये जो वो चीज़ें हैं जो कि नेचुरली मिलती हैं हमें, ठीक है, और इनके साथ ह्यूमन छेड़छाड़ कम होती है। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि मान लीजिए एग्रीकल्चर से हमें शुगर केन मिला, ठीक है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कि प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है शुगर केन, गन्ना। उस गन्ने को एज अ रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ किया जाता है। एक मशीन में डाला जाएगा, उससे रस निकाला जाएगा और फिर उससे चीनी बनेगी, गुड़ बनेगा, है ना, और भी जो भी चीज़ें उससे बनती है वो बनेगा। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो प्राइमरी सेक्टर का फिनिश गुड होता है। इसके बाद बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसमें कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, इससे प्रोडक्शन कुछ नहीं होता, लेकिन ये हेल्प करता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, उसको ऑर्डर देना है प्राइमरी सेक्टर को, यानी कि कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, शुगर केन का मैंने एग्जांपल है, तो शुगर केन की कोई फैक्ट्री है, अब उनको शुगर केन खरीदने हैं, किसानों से खरीदेंगे शुगर केन, उसके लिए उनको फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे, तो कम्युनिकेशन हो गया। फिर रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको लेके आया जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। फिर किसान अपनी फसल की इंश्योरेंस कराते हैं, है ना। एजुकेशन भी इसी में आती है, बैंकिंग भी इसी में आती है। अगर आप कोई सर्विस का यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली जो टर्शियरी सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है। अगर आप कोई सर्विस का यूज़ कर रहे हैं तो वो टर्शियरी सेक्टर होगा। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, tourism, service, etc. These come including tertiary sector. The activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. ये सभी एक्टिविटीज़ जो है वो नेशनल इनकम की वैल्यू को बढ़ा देती हैं। These activities are called economic activities. इन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जो टर्शियरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं 2 पार्ट, 2 पार्ट होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म दैट इज़ एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि इसलिए की जाती है ताकि आपको प्रॉफिट हो, ठीक है, लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं। जैसे प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसमें अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, गवर्नमेंट सर्विस में भी वो भी आता है, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप, जिससे आप जॉब कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं जॉब करती हूँ, आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ में आता है, जिसमें प्रॉफिट कमाने के लिए काम किया जाता है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें प्रोडक्शन जो होता है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट। जैसे कि फार्मर्स हैं, कुछ छोटे फार्मर्स होते हैं जो फार्मिंग करते हैं लेकिन अपने लिए करते हैं, वो बेचने के लिए नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन इन द फैमिली। वीमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड। ये तो हमारा हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न है कि आदमी और औरतों के बीच में जो लेबर का डिवीज़न है वो किया गया है फैमिली में। वुमेन जनरली जो है वो घर के काम करती हैं और आदमी जो है वो फील्ड पे जाके काम करते हैं। शकल मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन यूटेंसिल, वॉशेस क्लॉथ, क्लीन द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। शकल फादर बूटा कल्टिवेट्स द लैंड, सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली। तो शकल की मदर घर के काम करती थी, शकल के फादर बाहर जाके काम करते थे, पैसा कमाते थे। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। काम तो शीला भी उतना ही करती थी, घर में करती थी, लेकिन उसको उस काम के लिए किसी भी तरह की सैलरी नहीं मिलती थी। बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली। बूटा पैसा कमाता था जो कि वो अपने घर के खर्चे में लगाता था। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकग्नाइज इन द नेशनल इनकम।
वुमेन को जो वो घर में काम करती है, अपनी फैमिली के लिए जो काम करती हैं, उसके लिए उनको सैलरी नहीं मिलती और इसीलिए उनका ये काम जो है वो नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज ही नहीं होता, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलती। काम वो बहुत करती हैं लेकिन उनको उस बात की सैलरी नहीं मिलती। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। विलास की मदर गीता जो कि मछली बेचकर पैसे कमाती है। 10 वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। ठीक है, अगर वही वुमेन घर से बाहर निकल कर काम करती तो उसको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू देम। अगर एजुकेशन होगी तो जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो भी बढ़ जाती हैं। एजुकेशन जैसे कि विलास की मदर है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनकी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी वो कम ही थी। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। A majority of women have merely education and low skill formation. Women are paid low compared to men. वुमेन को आदमियों के मुकाबले कम पेमेंट दी जाती है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोडक्शन इज मेगरी। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। देखिए, हमारी सोसाइटी है जहाँ पे मेल को वुमेन से जो है ऊपर समझा जाता है, तो ऐसे सेक्टर्स में अगर मेल और वुमेन मोस्टली एक जगह काम करें तो दोनों की सैलरी में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आज के टाइम पे डिफरेंसेस कम देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले डिफरेंसेस ज़्यादा देखने को मिलते थे। In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, childcare, and other social security system. However, women with high education and skill formation are paid at par with the man. अगर औरतें कम पढ़ी लिखी हैं तो उनको मतलब वो एक ऐसी जगह जॉब नहीं कर पाएंगे जहाँ जॉब सिक्योरिटी हो। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं हैं तो उन्हें ऐसी जगह जॉब नहीं मिल पाएगी जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी हो, ना ही उन्हें बाकी जो फैसिलिटीज़ वो मिल पाएंगी। लेकिन अगर वो अच्छी हाई एजुकेशन और स्किल हैं तो वो उनको वही पेमेंट मिलेगी जो आदमी को मिल रही है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स हैं वो टीचिंग और मेडिकल सेक्टर में ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। सम वुमेन हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब। दे नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। आस्क अ सिस्टर और ए क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज अ करियर। अगर वुमेन को भी अच्छी एजुकेशन और अच्छी स्किल, अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो वो आदमियों से भी आगे निकल रही है, मैन से भी आगे निकल रही हैं। तो अब वो टाइम आ गया है जब वुमेन सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है बल्कि इससे भी अलावा कई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, साइंटिफिक फील्ड में और लगभग हर फील्ड में देखने को मिलती हैं। तो अब वो समय नहीं है जहाँ वुमेन और मैन के बीच में एज अ डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है, लेकिन उसके लिए एजुकेटेड और स्किल का होना, हेल्थ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए बढ़ जाती हैं। उनके लिए ही क्या, ये तो आदमी के लिए भी, मैन के लिए भी है कि अगर वो हाईली एजुकेटेड हैं तो या हाईली स्किल्ड है तो उनकी भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं।